गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ इस हॉल में जो वंदनीय माता जी जहाँ मिलती थी, उस हॉल में बैठे हुए सभी हमारे यहाँ के शांति कुंज के पहले यहाँ पढ़ चुके, यहाँ रहे वो प्यारे प्यारे बच्चे और वो प्यारे प्यारे बच्चे लड़के जो बहुएं लेके आए और वो लड़कियाँ जो दामाद लेके आईं, वो सब के सब उन सब के यहाँ स्वागत है। अपनी बगिया के फूलों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। तरह तरह के वैरायटी के फूल हैं, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई कैसा है, अच्छा लगता है। बढ़िया बगीचे के फूल शांति कुंज के जगह जगह फैल गए पूरे देश में। जहाँ देखो वहाँ कार्यकर्ता अपने दिखाई पड़ते हैं और मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, चाहे बेंगलोर हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बॉम्बे हो, हर जगह मुझे अपने बच्चे मिले हैं। तो ये इन बच्चों ने मेहनत की, इन बच्चों ने परिश्रम किया। हाँ, ये बात सब जरूर है कि अपने अल्मा मेटर से, मतलब अपने केंद्र से वो जुड़े रहे और जुड़े रहने की वजह से ही ये सारा के सारा स्वरूप बना रहा है। यहाँ आते भी रहे, मिलते भी रहे। मैं दो बच्चों को सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ, सुशील और अजय। इन दोनों ने बहुत मेहनत की। इन दोनों ने इस कॉन्फ्रेंस को भी यहाँ तक पहुँचाने के लिए और इसके लिए पूरा अरेंजमेंट करने के लिए, सारी चीज़ें बनाने के लिए और अपने टीचर्स को सम्मानित करने के लिए भी, जो टीचर्स को सम्मानित किया इन्होंने उस दिन परसों, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें विशेष रूप से जो टीचर्स थे उन लोगों ने अपना सब कुछ लगाया था। मैं संदीप जी को और गेंदालाल चौरसिया जी को, सीताराम सिन्हा जी, तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आप जैसे बच्चे तैयार किए और उस तैयारी का ही परिणाम है कि 1980 का जो चालू हुआ अपना सेंटर है, जिसको अपन विद्यापीठ कहते हैं, आज वहाँ करीब 1200 बच्चे अपने पढ़ रहे हैं। बस ये बात अलग है कि इन 1200 बच्चों में 2/3 अपने बच्चे हैं और 1/3 बाहर के बच्चे हैं। पर ये बाहर के बच्चे भी लगभग संस्कारित होकर नहीं चले जाते हैं यहाँ से। कभी कभी एक आध दो न्यूसेंस ऐसा आ जाता है तो उसको हम ठीक कर लेते हैं। वो तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे भी पढ़े, कई बच्चियाँ अपनी हैं यहाँ जो बैठी हैं, वो अपने हमारी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी और उसके बाद अब बाहर जा रही हैं। ऐसे उस यूनिवर्सिटी में बाहर के बच्चे जो आते हैं वो मिशन से जुड़ जाते हैं। आधे उनमें कार्यकर्ताओं के बच्चे हैं जिनके पिता क्षेत्र में कार्य करता है, या फिर आधे बच्चे ऐसे हैं जो मिशन को जानते नहीं थे। इस बार तो इतना बढ़िया बैच आया है, कॉन्वेंट के पढ़े हुए बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे आए, बहुत बढ़िया बैच आया है। और जो बच्चे आए हैं हमने पूरा मेरिट से ही सिलेक्शन किया, कहीं कोई सिफारिश भी आई तो एंटरटेन नहीं किया। उसका ये नतीजा निकला कि उन बच्चों ने हमको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा दिया है। अभी तक जो 3-4 महीने निकले हैं उनमें बहुत अच्छा परिणाम निकला है। अभी कल ही मेरी क्लास ख़त्म हुई है। मैं चाहता था तुम लोगों की, बहुत बिजी रूटीन था, मैं चाहता था तुम लोगों के लिए भी एक क्लास करता, पर वो क्लास जो थी वो थी नवरात्रि की क्लास। नवरात्रि की क्लास में मैंने ज्ञान की महिमा के बारे में बताया था कि ज्ञान के लिए गुरु के पास जाकर गुरु से ज्ञान लो। गुरु से ज्ञान लें तो कौन सा लें? वो ज्ञान लो जो तुम्हें ऊंचे उठाए, जो तुम्हें आत्मसत्ता को मजबूत बनाए, बलवान बनाए। तो उसके लिए 4थे अध्याय में एक श्लोक है। जो श्लोक है वो तद विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेविया। तद यानी उस ज्ञान को, जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं भगवान, उस ज्ञान को विद्धि, जानो, परिप्रश्नेन सेविया, जिज्ञासा पूछ करके पूछो अपने गुरु से, जिज्ञासा पूछो, सेविया, सेवा भाव से, निष्कपट भाव से। उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो तुझे उपदेश देंगे, ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु तुझे उपदेश देंगे। अब सेविया में लोग समझते हैं कि शायद सेवा करनी पड़ेगी गुरु जी की, सब्जी पहुंचा देंगे, पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में
असमंजस होते हैं कि सेवा का मतलब क्या होता है। सेवा का मतलब गुरु जी के पाँव दबाना है, पीठ दुखती है तो पीठ में मालिश करना है, नहीं। सेवा का मतलब है, सही अर्थों में जो सेवा का अर्थ है वो ये है कि उनके बताए हुए काम को आगे बढ़ाना। सेवा का अर्थ ये। कई लोग कहते हैं गुरुदेव की सेवा कैसे करें, गुरुदेव की सेवा ऐसे करें, गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाने का काम है बस। ये जो हमारे श्लोक का क्रम आरंभ हुआ तो 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 9 दिन तक 9 श्लोक कंटिन्यूस चौथे अध्याय के चले। इसकी एक सीडी बन गई, डीवीडी बन गई है, और वो डीवीडी 50 रुपये में अवेलेबल है, अगर बच्चे चाहें ले आ सकते हैं। इसी का यूएसबी भी बना दी है, वो यूएसबी भी ले जा सकते हैं। तो हम तुमको सब्सिडाइज दे देंगे, 50 रुपये के बजाय 25 रुपये में दे देंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो हमारे बच्चे हो, ले जाओ। ज्ञान की महिमा, ये हर नवरात्रि में मैं क्लास लेता हूँ। तो आश्विन नवरात्रि में गीता पे लेता हूँ, और चैत्र नवरात्रि में मैं रामायण पे लेता हूँ, रामचरितमानस पे। तो दोनों तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। सारी की सारी चीज़ें यूट्यूब पे जैसे ही नाम टाइप करोगे प्रणव पंड्या, प्रणव.पंड्या, तो वो सीधी सारी सब आ जाएंगे लेक्चर। करीब 400 साढ़े 400 लेक्चर हैं, वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। तो उनको सुन भी सकते हैं, उनसे स्वाध्याय भी बनता रहेगा, यहाँ की याद भी आती रहेगी, हमको भी याद करते रहोगे, और अच्छा संदेश मिलेगा, बहुत बढ़िया संदेश मिलेगा। तुम लोग यहाँ से जुड़े रहना, जैसे मैंने परसों समाप्त करते करते बोला था, यहाँ से जुड़े रहना, और जुड़े रह करके और भी ज़्यादा काम वहाँ जा कर के करना। हर जगह चेतना केंद्र बन रहे हैं। बेंगलोर में बन रहा है चेतना केंद्र, हैदराबाद में बन रहा है चेतना केंद्र, 2 बन गए हैं ऑलरेडी, और अहमदाबाद और इन सब क्षेत्रों में, सभी केंद्रों में लगभग है। पर तुम्हारा उसमें इनकॉर्पोरेशन, तुम्हारा उसमें पार्टिसिपेशन ये होना चाहिए कि तुम उसमें सक्रिय भूमिका निभाओ। भले रोज़ नहीं जा पाओ, पर सैटरडे संडे, 3 सैटरडे संडे तुम्हारे, घर के लिए सामान लाना, एंजॉय करना, 1 सैटरडे संडे वहाँ के लिए दे दो। अगर 4-5 लोग रहते हैं बेंगलोर में, तो 4-5 में से डिवाइड हो जाए तो एक दिन हर सैटरडे संडे में कोई ना कोई रहेगा, कोई ना कोई अवेलेबल रहेगा। इससे क्या होगा कि तुम लोग अपने बारे में, अपने माध्यम से, अपने माता पिता के बारे में, अपने माध्यम से गुरुजी माता जी के बारे में और शांति कुंज के बारे में उनको बता सकोगे, जो लोग वहाँ आएंगे। वहाँ एग्जीबिशन भी लगेगी, वहाँ और भी बहुत सारे काम होंगे। ये जो मिशन है गुरुदेव ने लिखा है, तुमने पढ़ा है कि नहीं मालूम नहीं, मैं तुमको पढ़वाना चाहता हूँ। तुम लोग अगर साथ साथ मेरे बोलोगे, मैं तुमको पढ़वाना चाहता हूँ अपने अंग अवयवों से। इनको अंग अवयवों से पढ़ाया था क्या तुमने साथ में? है सामूहिक में नहीं हुआ ना? सामूहिक में नहीं हुआ तो बेटा अब तुम सामूहिक में मेरे साथ साथ बोलो। जो मैं बोलूँ वो तुम रिपीट करते जाना, ठीक है? यह मनोभाव हमारी 3 उंगलियां मिलकर लिख रही हैं। यह किसी को नहीं सोचना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है, उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरा करेंगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे निष्ठिक कार्यकर्ताओं की। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण, जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा है, वर्ण इसे पूरा करने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का, कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां रहें न रहें, कागज कलम चुक जाए तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह देवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आँखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा इसका नाम, युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले,
प्रस्तुत योजना कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबको यह मानना चाहिए कि समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। गुरुदेव ने कहा आप सबकी समन्वित शक्ति ही श्री राम शर्मा आचार्य हैं, हम अकेले नहीं हैं। किसी गुरु ने ऐसा नहीं कहा, ये पहली बार किसी गुरु ने ऐसा कहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। अपने कर्तव्य में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे। क्या काम करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलते रहेंगे। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात का स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे। कहीं राई रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें, लक्ष्य तक निशाना न पहुँचे तो भी वह उस स्थान तक जरूर पहुँचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण व ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए साधन बड़े चाहिए, सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। साधनों के लिए गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं कि देखो तुम चिंता मत करो कि कहाँ से आएंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। करोड़ों रुपए का शांतिकुंज का विस्तार हो गया, बन गया, बिल्डिंग बन गई, पर चिंता नहीं करना है। उन्होंने कहा साधन जो है हमारे ऊपर छोड़ दो, हम ला के देंगे तुमको। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचें, अहर्निश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें। इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें। जो कर गुजरें उसका अहंकार न करें, वरन इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है। इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दें, उसे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाएं। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, अब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को
कृतकृत्य अनुभव करें। हम फूले न समाएं और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायतन में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है कि आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राई रत्ती त्रुटि तो नहीं रह गई। आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। अनुशासन में व्यतिरिक्त तो नहीं हुआ। अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं। कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है। आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए, जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। अब ये गुरुदेव ने 1984 में जब अपना सूक्ष्मीकरण चालू किया था उस समय लिखा था ये अपने अंग अवयवों से। तो सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि अपना अंग अवयव मानते हैं गुरुदेव हमको। जैसे उंगली है, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, तो गुरुदेव के हाथ पैर हैं हम लोग, ये मान के चलो। कितना बड़ा गौरवशाली पद हमको दिया है। इसी गौरवशाली पद की गरिमा हमको बनाए रखनी। ये उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा काम उन लोगों को करना है जो आज हमारे अंग अवयव बन कर रह रहे हैं। आपके माता पिता उस समय वहाँ ऊपर जो गुरुदेव के पास बैठते थे, मीटिंग में बैठते थे, आपके माता पिता वो ऊपर बैठते थे मीटिंग में, तो उनको जिम्मेदारी सौंपी। पर उनके माध्यम से अब तुमको जिम्मेदारी हम सौंप रहे हैं। गुरुदेव ने उनको सौंपी, हम तुमको सौंप रहे हैं कि तुम भी इसी जिम्मेदारी को निभाओ। ये इसकी कॉपीज़ नीचे से दिलवा देंगे सबको, तो सब अपने पास रखें और इसको नियमित रूप से पढ़ते भी रहें, देखते भी रहें। अब ये बताओ, तुम अपना परिचय दो कि हम तुम्हारा परिचय दे दें। देखो, तुम प्यारे प्यारे बालक हो, नाम तुम्हारा कुछ भी हो, सरता हो, गरिमा हो, महिमा हो, गार्गी हो, तार्गी हो, या विवेक हो, सुबुद्धि हो, जो भी कोई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? हम सब के प्यारे बालक और गुरुदेव माता जी के उत्तराधिकारी वारिस बच्चे हो, और वो बच्चे हो जो गुरुदेव माता जी की गोद के खेले हो, इस आंगन में रहे हो। कल का वो पिछला अतीत तुम लोग शायद नहीं भूले होगे। मुझे भी वो हर पल याद आता है जब कभी बुलाते थे तो बच्चे वो छोटे जो आज पापा बन गए हैं और ऊंचे बन गए हैं, वो क्या करते थे? वो लेकर खिसकाते हुए कंधे में बस्ता लिए दौड़ लगाते चले जाते थे, प्लास्टिक की थैली हाथ में लिए। वो दिन अभी भी याद है। वो किलकारी मारते हुए बच्चे आज हमारे इतने बड़े हो गए। बच्चे छोटे होते हैं तब उनको क्या दिया जाता है? उनको दिया जाता है टॉफ़ी बिस्किट, और उसके बाद क्या? हाँ बच्चों, खिलौना खेलो, जाओ मस्ती करो। उनकी हर मस्ती का, हर गलती का, हर शरारत का माँ बाप क्या करते हैं? वो करते हैं कि हम इनका मनोरंजन कर लें। बच्चे जो भी उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे, ये फेंकेंगे, वो फेंकेंगे, लेकिन क्या है, वो फिर भी हमारे बालक है। उनकी हर चीज़ बहुत प्यारी लगती है, पर उनकी प्यार केवल वहीं तक रहता है कि इनकी ज़रूरत, इनकी इच्छा हम थोड़े से में कैसे इनको खुश कर दें। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तब बेटा उनको दी जाती है जिम्मेदारियाँ। बच्ची बड़ी होती है तब उसको ये समझाया जाता है, बेटा आज तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारे ऊपर 2 घरों की जवाबदारी आती है, एक मायके की, एक ससुराल की। दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। और लड़कों को ये समझाया जाता है, बेटा अब तक
तुम खेल रहे थे, कबड्डी खा रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम बड़े हो, अब तुम्हें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। कैसी जिम्मेदारी उठाना चाहिए? बाप अगर दुकान करता है तो दुकान की चाबी देता है, बेटा अब दुकान संभाल। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाप निष्क्रिय हो गया, निष्क्रिय नहीं हुए। वो ये कहते हैं कि बेटा जो हमने ज़िंदगी के लाभ लिए हैं, अनुभव लिए हैं, उन अनुभवों को सीखने अब तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा मार्गदर्शन हम पीछे रह करते हैं। समर क्षेत्र में कूदोगे नहीं तब तो कैसे मालूम पड़ेगा कि संग्राम ज़िंदगी है, लड़ना कैसे पड़ेगा। अब जब लड़ना ही नहीं जानोगे तो कैसे बात बनेगी। तो उस संग्राम ज़िंदगी में लड़ने के लिए माँ बाप छोड़ देते हैं। अब तुम लोग कौन हो? तुम सब बड़े हो गए हो। बहू घर में आती है तो उसको क्या करती है सास? पहले तो ये देखती है कैसे चल रही है, कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है, कैसे हंस रही है, दांत ऐसे तो नहीं निकाल रही। पर जब दिन हो जाते हैं तब उसी बहू को सास कह देती, बेटा ये घर की चाबी संभाल और जवाबदारी तू संभाल, तू क्या करती है ये तू जान, मैं भगवान का भजन करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उसे सांसारिक वैराग्य ले लिया, वो चाहती है कि जैसे अनुभव मैंने लिए हैं वैसे ही अनुभव मेरी बहू भी ले और वो भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाए। बेटा अब तुम हो गए हो बड़े हो गए हो, तो अब तुम्हारे साथ क्या है? अब तक शांति कुंज के बालक थे, जहाँ रह रहे थे वहाँ बहुत अच्छे थे, लेकिन खाली उतना ही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्या है कि तुम शांति कुंज की प्रतिष्ठा को साथ लेके गए हो। जहाँ हो वहाँ हर आदमी ये पूछेगा, शांति कुंज के बालक हो, शांति कुंज के बालक हो। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा व्यवहार किसके साथ क्या है, ये सब नोट करेंगे। हम कहाँ तक पढ़े हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, या हमारी नौकरी कितनी अच्छी है, ये सब है तो सही, लेकिन सब एक जगह है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम यहाँ रहने के बाद भी हम क्या बने, ये हम लोगों को ये दिखा सकें कि हम शांति कुंज में रहे तो हमारे रग रग में, हमारे कण कण में वो सब चीज़ भरी है जिसको समाज देखना चाहता है। यहाँ के लोग, भारत के लोग जब अफ्रीका जाते थे तो अफ्रीका में लोग भारतीय लोगों को छू छू के पूछा करते थे। क्या पूछते थे? तुम गांधी के देश के हो, बापू के देश के हो? सब इधर हाथ लगाते थे, उधर हाथ लगाते थे। तुम लोग भी बेटा जहाँ जाओ वो लोग ये सोचें, गुरुदेव माता जी को तो नहीं देखा पर उनके बच्चों को देखा है। क्या कहें? तुम गुरुदेव माता जी के बच्चे हो, वो जिन्होंने युग परिवर्तन का महासंकल्प लिया, ऐसे माता पिता की संतान हो। सच में उनको तो नहीं देखा पर बच्चों को देख लिया है, तो लगता है सही में संकल्प पूरा होकर रहेगा। तुम लोग आए हो बेटा, वक्त वक्त पर संकल्प लेते हो। शताब्दी में लिया, सब लोग इकट्ठे हुए, काम किया, लेकिन फिर से संकल्प उभरा है बेटा। ये बड़ा अनोखा समय है। कैसा अनोखा समय है? नवरात्रि की बेला, युग संधि की बेला है, ये तो सबको मालूम है। ये भी सबको मालूम है कि शक्ति के अवतरण का समय है। ये भी मालूम है कि साधना का समय है। साधना करने से ही शक्तियाँ मिला करती हैं। दुर्गा की 8 भुजाएं 8 शक्ति का प्रतिपादन है। अगर वो सारी शक्तियाँ, चाहे आत्मबल की हो, चाहे धनबल की हो, चाहे बुद्धिबल की हो, चाहे शक्ति जागरण की हो, ये सब चीज़ें अगर हम अपनी साधना के साथ अपने अंतरंग चालू करते रहे तो हमारा मनोबल और ऊंचा बढ़ जाएगा। हम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले क्या ज़रूरी है? मनोबल का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को तैयार किया और शिवाजी को तैयार करने के बाद उनकी परीक्षा भी ली। परीक्षा लेने के बाद वो एक परीक्षा तो खैर शेरनी के दूध वाली थी, दूसरी परीक्षा उन्होंने नवरात्रि के दिनों में साधना कराई। महाराष्ट्र में नवरात्रि साधना एक विशिष्ट पर्व में है, उसी में भवानी को उन्होंने प्रसन्न किया, जिसके अंदर मिली थी उनको भवानी की अजय तलवार। और उस तलवार को हाथ में देखिए कहा था, बेटा अब तुम राज करो और राज करने के साथ जनता के कष्ट दूर करो, और जहाँ भी तुम्हें आतताई दिखे उनको तुम रोको। अब मेरा काम ये होता है कि मैं जन जन तक जाकर मैं लोक मंगल कामों में और एक जन जागृति की रूपरेखा तैयार करूं। शिवाजी ये देखने लगे कि हमारे गुरु समर्थ ये क्या कह रहे हैं। समर्थ गुरु समझ गए कि बालक सोचता है कि ये इतना छोटा सा काम, बोले छोटा काम नहीं है। तुम्हारी सेना में भर्ती होने के लिए बलिष्ठ
और मनोबल संपन्न और देशभक्ति की भावना से भरे पूरे लोग चाहिए। उन लोगों को तैयार करना मेरा काम है, जो गुरुदेव ने शुरू किया। गुरुदेव ने क्या शुरू किया? सही अर्थों में देशभक्त वो ही नहीं है जो लड़ाई के मैदान में जाके लड़ते हैं। सही देशभक्त वो भी हैं जो देश, समाज, संस्कृति के लिए जीने की, कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, कुछ भावना करते हैं और उसके लिए जीवन दांव पर लगा देते हैं। वो भी सही अर्थों में देशभक्त हैं। देश, अपनी सेना के रास्ते, अपनी सुरक्षा के रास्ते हम कैसे तय कर लें? कहीं ऐसा तो नहीं जो तमाम दुनिया भर की आसुरी शक्तियाँ हावी हो रही हैं पाश्चात्य संस्कृति के रूप में, चाहे अपने देश की कुरीतियों के रूप में, हमारा मनोबल कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ जाता? बेटा, तुम जहाँ कहीं भी रहो, इस मूल से ही जुड़े रहना कि हमारा मूल देशभक्ति का है। हमको नए युग के लिए, नए वातावरण के लिए नए सेनानी चाहिए। बाहर के लोग संविधान देते हैं, हमारे पास कितने बालक बैठे हैं। कांग्रेस, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो कांग्रेस के पास मुट्ठी भर कुल 14 लोग थे जिनको आज़ादी की लड़ाई का शुभारंभ कहा जाता है। और रामकृष्ण मिशन जब शुभारंभ, उनके जाने के बाद जब शिष्य छोड़े थे, कुल 12-13 शिष्य थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के मिशन को उनके शिष्यों ने कितना फैलाया। मेरे ख्याल से हर शहर में रामकृष्ण मिशन मौजूद है। और कांग्रेस तो खैर चलो कोई बात नहीं, अब नाम की है, लेकिन जो फजीयत हो रही है, लेकिन उस चीज़ को नहीं, हमको उस चीज़ को देखना चाहिए जो आज़ादी के लिए मुट्ठी भर लोग थे और जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। हम क्यों मुट्ठी भर लोगों की बात कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास, जब देखते हैं हमारे बालकों की सेना ही इतनी बड़ी है कि चाहे तो युग परिवर्तन की दिशा धारा को पलट के रख दें। हम पीछे क्यों मुड़ के देखें? हमें तो आगे अपना भविष्य दिखाई पड़ रहा है। आज की पीढ़ी अब ऊपर जाती है ये सोच के कि हम नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ते हैं। नई पीढ़ी का वो है, जब लड़ाई के क्षेत्र में जब जाते हैं तो एक सेनानी जाता है तो दूसरा स्थापन करके जाता है कि मैं जाता हूँ, मेरे पीछे दूसरा सिपाही तैयार है। हम जाते हैं, हमारे पीछे हमारे बालक तैयार हैं। बालकों, तुम भी मिशन के काम के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। नई पीढ़ी को ये सब वारिस, गुरुदेव ने वारिस कहा है, तुम लोगों को उत्तराधिकारी कहा है। किस बात के लिए उत्तराधिकारी कहा है? इसीलिए उत्तराधिकारी कहा है कि उनकी हर विरासत को तुम आगे बढ़ाओ। राम के समय जो सेना रीछ बानर आगे बढ़े थे, उनके हाथ में क्या था? केवल लकड़ी थी, पहाड़ थे, पत्थर थे। लेकिन नवयुग के श्री राम के हाथ में क्या था? जिन्होंने नव सृजन की लड़ाई लड़ी, उनके हाथ में थी हथियारों के रूप में अखंड ज्योति, युग शक्ति, युग निर्माण, पाक्षिक, जितनी पत्रिकाएँ, ये सब गुरुदेव के अस्त्र शस्त्र, 3200 किताबें, उनके सारी सेना के वो थे अस्त्र शस्त्र। और सारी शक्तिपीठें, उनकी छावनियाँ, और सारे महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल कौन थी? उनकी सेनाएं। और तुम लोग कौन बनोगे बेटा? तुम लोग आगे बढ़ोगे तो तुम लोग बनोगे सेनापति। लड़ाई कैसी भी क्यों न हो, कितने ही मोर्चे पे न लड़ी जाए और किसी भी ढंग से क्यों न लड़ी जाए, लेकिन अगर सेनापति मजबूत हो तब तो हर लड़ाई को जीत जाता है। अंशुमन छोटा था, पता नहीं आया है कि नहीं आया। सन 90 की घटना है, सन 90 की, इसको पता नहीं याद है कि नहीं याद, पता नहीं, पर मुझे याद है 90 में गुरुदेव महाप्रयाण के बाद सब लोग मिलके चले गए। माता जी अकेली बैठी थी, कुछ उदास थी, परेशान थी। ये पता नहीं कहाँ से खेलता खेलता आया। इसके साथ में एक आध बालक और थे। अम्मा जी हम आ गए, अम्मा जी हम आ गए। माता जी ने प्रसाद दिया, बाकी सब भाग गए। ये अपना खड़ा रहा माता जी के पास। माता जी देख के कहता है, माता जी आप परेशान न हो, हम होंगे कामयाब एक दिन। बेटा वो चीज़ याद है, वो अभी भी याद है कि हमारे बच्चे एक दिन कामयाब जरूर होंगे और आगे बढ़ेंगे। बेटा मेरा मन तुम लोगों का देख के भर आता है कि हमारे बच्चे, हमारी फुलवारी हमारे सामने है। तुम जहाँ जाओ, जहाँ रहो, वहाँ खुशबू फैलाते रहना, गुरुदेव के साहित्य को, गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाते रहना। तुमने बहुत सारे लेक्चर सुना कि बेटा मुझे लेक्चर देना नहीं आता,
मुझे वैसे बात करनी नहीं आती, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे अंतरंग के भाव सुने और समझे, और उम्मीद है हर माँ बाप के सपने उनके बच्चों ने पूरे किए हैं। सो बेटा, गुरुदेव माता जी के सपने पूरे करना, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद हर पल तुम लोगों के साथ है। भगवान करे तुम प्रगति करो, खूब गुरुदेव का काम करो। ओम शांति। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।